नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे आज 8 अगस्त प्रतियोगी अभ्यर्थियों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आखिरी तक देखें। पहली महत्वपूर्ण खबर, यूपी पुलिस में रेडियो संवर्ग के कर्मशाला कर्मियों की भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर। रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मियों के 120 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा में कट ऑफ अंक हासिल करने वाले 370 अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों का अब परीक्षण होगा। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी है। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों का प्रशिक्षण सितंबर में होगा। इसकी तारीखों और स्थान की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने वर्ष 2022 में इन पदों पर भर्ती के लिए सीधी कवायद शुरू करी थी। 29 और 30 जनवरी को ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। दूसरी अति महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए खबर। अब प्रदेश में किसी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए अब 4 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार करे जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम के साथ राज्य के प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाने पर विचार हो रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राज्य के प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इससे सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान को इस परीक्षा केंद्र बनाने और 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। कौन और कहाँ कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, उसको परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन फार्मेसी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अधिकांश ब्रांच की काउंसलिंग हो गई है, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में फार्मेसी की काउंसलिंग अभी तक शुरू भी नहीं हो सकी है, जिस कारण प्रदेश के 1,12,000 से अधिक छात्र छात्राएं परेशान हैं। प्रवेश परीक्षा 13 जून से 18 जून तक आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 27 जून को जारी कर दिया था। उसके बाद फार्मेसी को छोड़कर इंजीनियरिंग समेत अन्य ब्रांच की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश संजीव कुमार जी ने बताया कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से एनओसी नहीं मिलने से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और अगली खबर है दोस्तों, प्रदेश के सभी ओबीसी छात्रों से संबंधित। प्रदेश सरकार ओबीसी छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाएगी, जिसके लिए 12 तारीख तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। ओबीसी के छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन दिलाया जाएगा, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त से बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी गई है। ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण की वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ अपने दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है और हार्ड कॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कर्मचारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त थी, जिसे छात्रों के हितों को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। पर परीक्षार्थियों के चयन के बाद 27 अगस्त से उनके प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। अगली खबर है दोस्तों, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से संबंधित। शिक्षक भर्ती के लिए करीब 14,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। 2 साल की से भर्ती परीक्षा का सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि ही घोषित नहीं हुई है। यदि परीक्षा हो जाए, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए, फिर भी 14,28,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जो भी पद रिक्त हुए हैं, उन्हें इस भर्ती में शामिल किया जाए। दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है, लेकिन आयोग में अभी तक न तो स्थायी अध्यक्ष है, न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ऐसे में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, जबकि इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। लिखित परीक्षा के बाद भर्ती में इंटरव्यू भी होने हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सरकारी कर्मियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कहा कि डीए का एरियर केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब ये है कि कर्मचारियों को उनका पैसा भी ना दिया जाए। केंद्र सरकार का अपने कर्मचारी को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है।
उन्होंने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन में खराब खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का धन जा कहाँ रहा है। उन्होंने कहा कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो सरकार पैसा खर्च कर देती है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं। उनकी दवा व देखभाल के खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों को डीए ना देना पड़े? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।